सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर में एनिमल न्यूट्रिशन की है और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे पशु आहार व संतुलित आहार एवं संतुलित आहार की विशेषताएं। और उसके अंतर्गत अपन ने जो राशन होता है उस राशन के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपके मेंटेनेंस राशन, दूसरा है प्रोडक्शन राशन, तीसरा है बैलेंस राशन और चौथा है आपके आइडियल राशन। उसमें से पिछली क्लास में अपने मेंटेनेंस राशन के बारे में देखा था। आज अपन देखेंगे प्रोडक्शन राशन या उत्पादन राशन। तो प्रोडक्शन राशन या उत्पादन राशन किसे कहते हैं, क्यों दिया जाता है और किस उत्पादन के लिए कितना अपने को प्रोडक्शन राशन देना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु को वृद्धि, उत्पादन व उसके प्रजनन कार्य के लिए मेंटेनेंस राशन के अलावा जो भी चारा व दाना दिया जाता है उसको उत्पादन राशन कहते हैं। यानी पशु की ग्रोथ, प्रोडक्शन व रिप्रोडक्शन के लिए मेंटेनेंस राशन के अलावा जो अतिरिक्त चारा और दाना देते हैं उसको अपन प्रोडक्शन राशन कहते हैं। जैसे अगर अपन कोई भेड़ है और उसको ऊन उत्पादन के लिए रख रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन राशन में अपने को क्या देना है और कितना दाना होना चाहिए, कितनी उसमें टीडीएन होनी चाहिए, कितनी डीसीपी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके वूल प्रोटीन या वूल प्रोडक्शन यानी ऊन उत्पादन के लिए, तो ऊन है, ऊन में क्या होता है आपके प्रोटीन भी होती है, सल्फर भी होता है, लवण भी होती है। तो ऊन प्रोटीन में सल्फर अधिक होता है, अतः ऊन उत्पादन हेतु अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने पास जितने भी भेड़ होती है उस भेड़ों को अपन ऐसा आहार या ऐसा राशन देते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें खनिज लवण ज़्यादा होंगे, खनिज लवण ज़्यादा होंगे तो उस ऊन की क्वालिटी है जो बढ़ जाएगी। ऊन बिल्कुल कोयस, कारपेट और लंबे रेशों वाली होगी। नेक्स्ट है ऊन उत्पादन हेतु भेड़ के राशन में अमीनो अम्ल में सल्फर या सिस्टीन अमीनो अम्ल अधिक होना चाहिए। आपको पूछ ले कि ऊन में कौन सा लवण पाया जाता है, तो ऊन में आपके सल्फर पाया जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ऊन में खालिस्तान प्रतिशत सल्फर होता है, तो ऊन में 4% सल्फर पाया जाता है। और सल्फर के अलावा एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल की बात करें तो वो है आपके सिस्टीन। मान लो आपके पास एक एडल्ट भेड़ है, तो उस भेड़ से अपन ऊन उत्पादन के लिए क्या राशन देंगे, उसको 1 किलो शुष्क चारा देना है, ड्राई रफेज देना है, 8 ग्राम स्टार्च इक्विवेलेंट देना है, एसई स्टार्च तुल्यांक, और जो भी अपन उसको चारा और दाना दे रहे हैं उसके अंतर्गत 12 ग्राम डीसीपी होना चाहिए। ये एक एडल्ट भेड़ का प्रोडक्शन एवं मेंटेनेंस राशन है। नेक्स्ट आपके दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। तो जो भी अपना दूध होता है उस दूध में आपके आयरन और मैग्नीज को छोड़कर करीब करीब सभी पोषक तत्व बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और दूध एक सुपाच्य आहार होता है। और दूध के अंतर्गत क्या होता है कि जो पशु है जो ज़्यादा दूध उत्पादन करता है उसमें मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि दूध में सभी लवण पाए जाते हैं और दूध में मुख्य रूप से कैल्शियम है जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी पशु है और उनके मिल्क प्रोडक्शन अधिक होता है तो उनमें ब्याने के तुरंत पश्चात है जो मिल्क फीवर नामक डिजीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जैसे अपन पशु का दुग्ध दोहन करते हैं या मिल्किंग करते हैं तो अपन ज़्यादा मात्रा में दूध निकाल लेते हैं,
तो पशु शरीर का जो कैल्शियम है वो बाहर आ जाता है और ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक हार्मोन होता है आपके पैराथार्मोन, ये क्या करता है कि बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में बदलता है, जिससे पशु में कैल्शियम की कमी नहीं आती है और पशु है जो स्वस्थ रहता है। तो अपने को अगर मिल्क प्रोडक्शन करना है तो अपने को पशु को कैसा आहार देना चाहिए ये देखते हैं कि दूध के सभी पोषक तत्व पशु के रक्त से प्राप्त होते हैं और दूध देने वाले पशु को जीवन निर्वाह या मेंटेनेंस राशन के अतिरिक्त गाय को 3 किलो दूध पर 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। मान लो कि आप मेंटेनेंस राशन के रूप में एक गाय को एक दिन में 2 किलो दाना दे रहे हो, तो उसी गाय को अगर वो प्रोडक्शन दे रही है, मिल्क प्रोडक्शन है, तो उस 2 किलो के अतिरिक्त 3 किलो दूध पे आपको 1 किलो दाने की मात्रा बढ़ानी है। अगर वो 6 किलो दूध दे रही है तो उसको आप 4 किलो दाना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 किलो दूध पे 1 किलो दाना देना है, तो 2 किलो तो उसका अपन प्रोडक्शन के लिए देंगे और 2 किलो दाना उसको अपन मेंटेनेंस राशन के रूप में दे रहे हैं, तो इस प्रकार उसको 4 किलो दाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जो अपने पास भैंस और विदेशी गाय होती है उनको 2.5 किलो दुग्ध उत्पादन पर 1 किलो अतिरिक्त दाना देना पड़ता है या 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। नेक्स्ट आपके कि मुर्गी और मुर्गियों को अपन 2 पर्पज़ के लिए रखते हैं, या तो उससे अपन एग प्रोडक्शन लेंगे और या मीट प्रोडक्शन लेंगे। तो जो मुर्गी होती है उन मुर्गियों में अपन अंडे और मांस का उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी केयर करनी पड़ती है और उनको बहुत ही संतुलित मात्रा में जो आहार देना पड़ता है। वो कैसे देना है और क्या क्या देना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक मुर्गी होती है उस मुर्गी के एक अंडे में 67% पानी, 30% प्रोटीन, 9% फैट एवं 11% मिनरल्स होते हैं। इन सब की पूर्ति के लिए मुर्गी को बहुत संतुलित राशन देना पड़ता है, अन्यथा मुर्गी बहुत ही जल्दी रोगग्रसित हो जाएगी और एक बार जब पोल्ट्री में डिजीज आ जाती है तो उसके पश्चात उससे उतना उत्पादन प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। वो उसकी रिकवरी है जो नहीं हो पाती है, उसको अपने को स्लॉटर करना पड़ता है। इसके लिए जो है मुर्गियों में क्या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है और प्रोटीन है उसमें क्या आपके सभी एमिनो एसिड्स और लवणस पाए जाते हैं, तो उनके शरीर में जो इनकी पूर्ति होती रहती है और इन मुर्गियों को बीमारी होने से बच जाती है। तो मुर्गियों में अंडा व मांस उत्पादन बढ़ाने हेतु उनके उत्पादन राशन में लाइसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन व ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड का होना अत्यंत आवश्यक है। ये एमिनो एसिड के नाम है वो याद कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूछ सकता है कि ऊन में कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है या ऊन उत्पादन के लिए किस एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, तो वो है आपके सिस्टीन और ऊन में 4% सल्फर पाया जाता है। इसी प्रकार जो मुर्गी है तो मुर्गियों में अंडा और मांस उत्पादन के लिए लाइसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन व ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल का होना आवश्यक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन पशु को मोटा करना चाहते हैं तो उस पशु को मोटा करने के लिए अपने को क्या राशन देना है। तो सूअर, भेड़ व बकरी को अपन मांस उत्पादन के लिए रखते हैं और इनका अच्छा मांस उत्पादन कब होगा, जब ये मोटे होंगे। तो इनको मोटा करने के लिए जीवन निर्वाह राशन के अलावा अतिरिक्त राशन दिया जाता है और उस अतिरिक्त राशन में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व खनिज लवण की अतिरिक्त मात्रा होनी चाहिए, तभी पशु है जो मोटा हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर मान लो अपने पास सूअर है तो सूअर को अपन मोटा करने के लिए प्रतिदिन 3 से 3.5 किलो दाना देंगे। अगर बकरा है तो बकरे को प्रतिदिन 350 ग्राम
दाना देंगे। और भेड़ का बच्चा है तो उसको प्रतिदिन 200 ग्राम अतिरिक्त दाने की आवश्यकता होती है पशु को मोटा करने के लिए। तो ये था आपका प्रोडक्शन राशन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।